इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम को या फिर पॉइंटिंग वेक्टर भी इसे कहते हैं। पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग वेक्टर है क्या? हम इसी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में हो। तो जब हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो उस दौरान जो है वो एनर्जी का लॉस भी तो होता है ना। उस लॉस को फाइंड करने के लिए कि कितना लॉस हुआ है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम या फिर पॉइंटिंग वेक्टर को। इसको डिस्कवर किया गया था 1884 में। तो हमारे पास जो पॉइंटिंग थ्योरम है उसको हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से। जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है वो हमारे पास है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी और पार्शियल टी। हमारे पास जे जो है वो चार्ज डेंसिटी है और डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ई। तो इस इक्वेशन के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास ये वाली है। इसमें हमारे पास है डेल डॉट ई क्रॉस एच, इसको मैंने इसी फॉर्म में ही याद करना है, इज इक्वल टू एच डॉट, ये हमारे पास वेक्टर के साइन है जो ऊपर बार शो की गई है, डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये है। हमने क्या करना है, इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इसके साथ माइनस का साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। और इसी तरह इस वैल्यू को जब दूसरी साइड पर लाएंगे तो इसके साथ प्लस का साइन था पहले, तो जब इधर आएगा तो इसके साथ नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि ये वैल्यू ई डॉट डेल क्रॉस एच जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जो हमारे पास इसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास डेल क्रॉस ई जो है, अब हम चाहते हैं कि इसकी भी वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास डेल क्रॉस ई जो है वो ये हमारे पास मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है जो इक्वल होती है माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के। तो हमने वही इक्वेशन ले ली है। अब हमने क्या किया है कि डेल क्रॉस ई को रिप्लेस कर दिया है यहाँ माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी से। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस एच पार्शियल बी और पार्शियल टी माइनस ई क्रॉस एच। हमारे पास जब ये वैल्यू आ जाएगी, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, हमारे पास डेल क्रॉस ई जब हमने किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब एच हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसमें भी क्या है, ई डेल क्रॉस एच। तो इसमें हमारे पास जो लेफ्ट साइड है दोनों की वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे एक दूसरे को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच पार्शियल पी और पार्शियल टी माइनस डेल ई क्रॉस एच। ये हमारे पास इस साइड पे इस इक्वेशन में रखा है, इधर पुट किया है हमने। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और दूसरी साइड पे हमने वैसे ही ये वाली वैल्यू रख दी है ई डॉट जे प्लस ई डॉट पार्शियल डी और पार्शियल टी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि जिनका हम टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, उस इक्वेशन को हमने एक साइड पे कर लेना है, और जो टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जिनका नहीं ले रहे हैं उनको हमने एक साइड पे कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर प्लस का साइन है, जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इसके साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसके साथ प्लस का साइन हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 2। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू, हम इसको कोई ऐसी इक्वेशन लेना चाहते हैं जिससे हमारे पास ये वैल्यू बने, और इसी तरह कोई ऐसी इक्वेशन लें जिससे हमारे पास ये वैल्यू बने। पहले हम इस वैल्यू को बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास पार्शियल और पार्शियल टी 1/2 म्यू नॉट पी स्क्वायर जो है वो इसके भी इक्वल होता है। क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट है, तो हमने डेरिवेटिव जो लेना है वो मैग्नेटिक फील्ड का लेना है, बी का लेना है, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट से। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता है कि जो पार होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से एक माइनस किया जाता है। तो इसी तरह हमने किया 1/2 म्यू नॉट वैसे का वैसे ही आ गया, बी जो था इसका स्क्वायर था तो 2 भी बन गया, डॉट जो हमारे पास वैल्यू रह गई उसका डेरिवेटिव जब हमने लिया तो वो आ गया पार्शियल बी और पार्शियल टी। अब हमारे पास ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बी और म्यू नॉट डॉट पार्शियल बी और पार्शियल टी आ जाएगा। हमारे पास जो बी और म्यू नॉट है वो हमारे पास इक्वल होता है एच के। तो हमारे पास एच इज इक्वल टू बी और म्यू नॉट आ गया। अगर हम बी की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास आ जाती है एच म्यू नॉट इज इक्वल टू बी। इसी तरह हमने जो दूसरी क्वेश्चन बनानी है
तो उसके लिए हम लेंगे पार्शियल और पार्शियल टी 1/2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, जो हमारे पास इसी के इक्वल होता है। क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट के फॉर्म में लिए जाते हैं तो फिर ई टाइम के रिस्पेक्ट से ई का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो हमारे पास जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाएगी जब डेरिवेटिव लेंगे। तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास पार्शियल ई और पार्शियल टी आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। ई डॉट पार्शियल एप्सिलॉन नॉट ई और पार्शियल टी। हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है डी के। तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई डॉट पार्शियल डी और पार्शियल टी। इन दोनों की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फॉर्मूला देखेंगे जो हमारे पास है जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर और ई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे ई को, तो हमारे पास ई डॉट जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो ई का जो है वो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास ई डॉट जे की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो किस तरह बनेगी कि अब हम इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू जो बनी है हमारे पास, इसमें हम इसकी जो वैल्यू हमने लेके फाइंड किया और ई डॉट जे की जो वैल्यू फाइंड की है वो सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हमने इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास आ गया पार्शियल और पार्शियल टी -1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, और इसी तरह माइनस पार्शियल और पार्शियल टी 1/2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर ई स्क्वायर प्लस डेल ई क्रॉस एच। तो हमारे पास दोनों में माइनस का साइन है तो हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। तो हम माइनस का साइन जब बाहर आ जाएगा तो अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ना इतना, इसको हमने यू बी का नाम दे दिया है। यू बी क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, और ये वाली जो इतनी वैल्यू है इसको हमने यू ई का नाम दिया है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है। हमने अब यू बी और यू ई को क्या किया है कि उन दोनों वैल्यू की जगह रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल लेना है। तो हमारे पास जब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, इंटेग्रल की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल और पार्शियल टी जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा यू के। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को वैसे ही लिख लेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, डी ए के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास माइनस पार्शियल यू और पार्शियल टी जो है ये हमारे पास है टोटल एनर्जी। ये हमारे क्या देता है, टोटल एनर्जी देता है। तो हमारे पास पार्शियल यू और पार्शियल टी को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास। और हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास है ओहमिक लॉस, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम है। तो हमारे पास ई क्रॉस एच जो है वो इक्वल है एस के। एस किसको शो करता है, पॉइंटिंग वेक्टर को। तो जो डायरेक्शन है वो होती है अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास एस, ये वाली जो ई क्रॉस एच है वो सारा इक्वल आ गया एस के। एस डॉट डी ए इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे कि जो यूनिट है पॉइंटिंग वेक्टर का वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम एरिया। तो हमारे पास पावर जो होती है वो वाट में होती है, एरिया जो होता है उसका यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो वाट जो है वाट ओवर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम WM-2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये पावर ऊपर आएगी तो ये माइनस की फॉर्म में हो जाएगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल था पॉइंटिंग थ्योरम या फिर पॉइंटिंग वेक्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।